अस्सलाम वालेकुम जी। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। मैं मोहम्मद ज़फ़ीर और आज हम बात करेंगे नोश की वज़ीर आज़म जनाब इमरान ख़ान और आर्मी चीफ़ का विज़िट और जवानों से मुलाकातें, ब्रीफिंग ली गई। वज़ीर आज़म ने ब्रीफिंग ली है पूरी जो सिक्योरिटी की सूरत हाल है उस हवाले से। और ख़ुशी की बात नाज़रीन ये है कि प्राइम मिनिस्टर जनाब इमरान ख़ान, चूँकि आर्मी चीफ़ तो आपको पता है अगले मोर्चों पे विज़िट करते हैं, वो जाते हैं रूटीन के मुताबिक हमारे सिपा सालार। लेकिन वज़ीर आज़म ने बहुत अच्छा काम किया। बहुत अच्छा इक़दाम ये था कि वो ख़ुद चाइना से जब वापस लौटे और उन्होंने पहली फ़ुर्सत में तरजीह दी इस दौरे को। और ज़रूरी था। बलूचिस्तान की महरूमियाँ अपनी जगह, बलूचिस्तान के इश्यूज़ अपनी जगह, लेकिन जब मैं ख़ुद चूँकि बलूचिस्तान विज़िट करके आया हूँ, दूर दराज़ इलाके हैं, वहाँ FC हो या हमारे फ़ौजी जवान हों, जिस तरह वहाँ पे दुश्मन का मुकाबला कर रहे हैं, वहाँ के अवाम जिस तरह दुश्मन का मुकाबला कर रहे हैं, ज़रूरी था वहाँ विज़िट करना और प्राइम मिनिस्टर ने विज़िट किया। इससे पहले ऐसी मिसालें नहीं मिलती। ज़रदारी साहब और नवाज़ शरीफ साहब के अदवार में वज़ीर दाखिला की हद तक, वज़ीर दिफ़ा की हद तक तो हमें ज़रूर विज़िट्स मिले, लेकिन एक्सक्लूसिव विज़िट इस तरह के नहीं हुआ करते थे। और जो कि इमरान खान साहब गए, बड़ी अच्छी बात है। आपको यकीन करें कि बड़ा हौसला मिलता है। और ख़ुद मैं वहाँ बता चुका हूँ कि विज़िट करके आया हूँ। मैंने एक प्रोग्राम वहाँ से किया था इंडियन चैनल पे, तो वो एक जोश आता है आपको और जवान भी खुश होते हैं आप जब आपको देखते हैं कि वो आप उनकी बात करते हैं, उनकी आवाज़ बनते हैं, उनके साथ खड़े होते हैं। तो ये किसी भी आला क़यादत के लिए बहुत ज़रूरी होता है। तो चीफ़ साहब तो जाते रहते हैं। प्राइम मिनिस्टर यहाँ पे गए। प्राइम मिनिस्टर की वजह से जो मोराल बुलंद हुआ वहाँ जवानों का, और जो प्राइम मिनिस्टर ने उनसे स्पीच की कि पाक फ़ौज पर पूरा एतमाद है, पूरी कौम आपके साथ खड़ी है। क्यों? पाक फ़ौज पर पूरा एतमाद है, पूरी कौम आपके साथ खड़ी है। पाकिस्तान में किसी किस्म की दहशत गर्दी कामयाब नहीं हो सकती। और साथ ही साथ उन्होंने कहा कि रेंजर्स और FC की तनख्वाहों में 15% इजाफे का ऐलान किया। हौसला अफजाई की उनकी, और खुशाइन बात है, अच्छी बात है। और चूँकि दहशत गर्दियों के इस हमले को नाकाम बनाया, दहशत गर्दी के ख़िलाफ़ हमारी फ़ौजी जवान वहाँ पे लड़ रहे हैं, और प्राइम मिनिस्टर ने उनको सराहा। और CPEC के हवाले से उन्होंने बात की, पाक फ़ौज की तारीफ़ तो उन्होंने की, जवानों के साथ मुलाकातें भी की और हौसला बढ़ाया। और ये इक़दाम सबसे अच्छा था। और साथ ही साथ उन्होंने बताया कि ज़ाहिर चाइना से वो जो दौरा करके वापस आए हैं कि बलूचिस्तान किस तरह तरक्की करेगा, बलूचिस्तान आगे कैसे बढ़ेगा। और उन्होंने चूँकि वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी और वज़ीर दाखिला भी दौरे पर थे और मुलाकातें भी की उन्होंने। और उन्होंने कहा कि जवान अकेले नहीं हैं, पूरी कौम उनके साथ खड़ी है और हिम्मत बढ़ा रही है आपकी, और आप दुश्मन का मुकाबला कर रहे हैं, और ख़ास तौर पे वो दुश्मन जो हमारी सफ़ों में मौजूद है, और उसको शिकस्त देने में आप सही मानों में आपका किरदार है। और तनख्वाहदार तबके को उन्होंने सबसे ज़्यादा मुश्किलात का सामना है उन्होंने बताया, और इसी ज़िमन में उन्होंने ऐलान भी किया। दूसरी तरफ वो महंगाई का भी उन्होंने बार बार बताया। बरतानिया का भी उन्होंने बताया कि 40 साल बाद वहाँ पे महंगाई जो है वो इतनी बुलंद तरीन सतह पे पहुँच गई। तनख्वाहें बढ़ाएंगे, रेंजर FC की तनख्वाहें तो बढ़ा दी, बाकी जो हमारे मुलाजमीन हैं उनकी भी। पेट्रोल महंगा, इस पर भी उन्होंने बात की। और चमन से कराची हाईवे बना रहे हैं, ये बड़ी अच्छी बात है। चमन हाईवे जो बना हुआ है, कोयटा से जब आप चमन ट्रैवल करते हैं, तो मैं पर्सनली विज़िट किया मैंने, बहुत अच्छी हाईवे बनी हुई है, बड़ा अच्छा रोड है। और वो अगर लीड करता है कराची को और कराची तक सही बन जाता है, तो इस कोस्टल हाईवे को और ये पूरे बेल्ट को बड़ा फ़ायदा होगा। और ज़रा आप चूँकि नेटवर्किंग होगी, ट्रेड बढ़ेगी, आपकी टूरिज़म बढ़ेगा, और अमन अमान की सूरत हाल बेहतर होगी, तो ये सारी चीज़ें इसमें इजाफा देखने। तो चमन हाईवे के वाले से उन्होंने ख़ास तौर पे बात की। दूसरी तरफ वो बार बार ये कह रहे थे कि CPEC के अगले फ़ेज़ में सबसे ज़्यादा फ़ायदा बलूचिस्तान को होगा, और वाकई में होगा। हमने गवादर विज़िट किया, हमने गवादर देखा कैसे डेवलप हो रहा है। बहुत सारी इस पर बातें होती हैं, लेकिन अब ग्राउंड रियलिटीज़ देखें तो बदलता हुआ नज़र आ रहा है। सारे वक्त लगता है, बहुत दूर दराज इलाके हैं। चमन एक तरफ है और गवादर एक तरफ है, और इतना बड़ा ज़ाहिर रकबे के लिहाज से सबसे बड़ा सूबा है हमारा। और साथ ही साथ उन्होंने बताया कि चीन जो ज़रूरी रिफॉर्म्स के हवाले से टेक्नोलॉजी जो हमें दे रहा है, उसकी उन्होंने बात की, और वो बलूचिस्तान को उसका भी फ़ायदा होगा। फ़ायदा हम कैसे उठा सकते हैं? अमन अमान की खातिर हमारी पाक फ़ौज के जवान जो हैं वो कुर्बानियाँ दे रहे हैं।
ہمارا کیا فرض بنتا ہے کہ ہم بلوچستان کے عام عوام کا ساتھ دیں، بلوچستان کے حقوق کی بات کریں، بلوچستان میں جو سول سوسائٹی کا کردار ہے وہ بہتر کریں، میڈیا کا کردار بہتر کریں، ٹورزم کے فروغ کے لیے بات کریں۔ ہمیں اور آپ کو جہاں جہاں بیٹھے ہوئے ہیں، چاہے کراچی، لاہور، اسلام آباد، پاکستان سے باہر جہاں پہ بھی ہیں، بلوچستان کی آواز بنیں، بلوچستان کا اچھا امیج بہتر کرنے اور اجاگر کرنے کی کوشش کریں۔ ہم سیکورٹی فورسز کی جو قربانیاں ہیں، ان قربانیوں کا صلہ ہم کیسے دے سکتے ہیں؟ ان کے حق میں بات کر کے، ان کی حوصلہ افزائی کر کے۔ بڑا مشکل ہوتا ہے یہاں بیٹھ کے آپ چیزیں کر دیتے ہیں، وہاں مینیج کرنا اور قربانی دینا، گولی سینے پہ کھانا، یہ آسان کام نہیں ہوتا، اور اس کے لیے جگرا چاہیے، اور وہ جگرا ہماری فوج کے پاس، ہمارے فورسز کے پاس، ہمارے جوانوں کے پاس ہے۔ اور یہی وجہ ہے کہ انہوں نے اس ہر لحاظ سے مشکل وقت میں بھی دفاع کیا، اور ہر جو دشمن کا حربہ تھا اس کو ناکام بنایا۔ اب چونکہ یہ جو فیک نیوز کا ہے، جو 5th جنریشن وار ہے، وہ سب سے زیادہ آڑے آ رہی ہے اس سارے معاملے میں، تو اس کو ختم کرنے کے لیے ناظرین ہمیں آگے بڑھنا ہوگا، اور ہمیں بلوچستان کی آواز بننا ہوگا، ہمیں بلوچستان کے عام عوام کی آواز بننا ہوگا، وہاں کی فورسز کی آواز بننا ہوگا، اور بلوچستان کے ہر علاقے کی آواز بننا ہوگا، تاکہ ہم آگے بڑھ سکیں، بلوچستان پروموٹ ہو سکے، بلوچستان کی محرومیاں ختم ہو سکیں، بلوچستان میں گورننس بہتر ہو سکے، وہاں پہ جو سیاسی جماعتیں ہیں ان کا کردار بہتر ہو سکے، وہاں پہ بہت سارے ایشوز ہیں وہ ختم ہو سکیں، بات کرنے سے، ڈائلاگ کرنے سے، اور ان کے ایشوز کو ہر فورم پہ ہائی لائٹ کرنے سے یہ معاملات بہتر ہوں گے، تاکہ بلوچستان ترقی کرے۔ چونکہ آرمی چیف صاحب نے بھی کہا، پرائم منسٹر بھی یہ کہہ چکے ہیں کہ بلوچستان کی ترقی پاکستان کی ترقی ہے، اور بلوچستان پاکستان کی ترقی کا ضامن ہے۔ اور اب چونکہ سی پیک کی وجہ سے بہت ساری ڈیولپمنٹ ہو رہی ہے، پورا خطہ، پورا ریجن ڈیولپ کر رہا ہے، ڈیولپ ہوگا، تو اس ڈیولپمنٹ کا فائدہ ہمیں اٹھانا چاہیے، ہمیں بلوچستان کی آواز بننا ہوگا، اور انشاءاللہ بلوچستان کی آواز ہم بنتے رہیں گے۔ یہ تھا آج کا ولاگ، اب تک پہنچایا، اور کوشش کریں گے کہ بلوچستان پہ میکسیمم ہم بات کر سکیں۔ بلوچستان میں جو ہماری فورسز ہے، بلوچستان کے سول عوام، وہاں کے جو لیڈرشپ جو قربانیاں دے رہے ہیں، ان کی حوصلہ افزائی کریں، ان کے ساتھ کھڑے رہیں، تاکہ ہم بھی بلوچستان کے لیے کنٹریبیوٹ کر سکیں۔ مجھے دیجیے اجازت، اللہ کے بعد۔